मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां जीवन प्रश्न नहीं करता, केवल प्रतिबिंब दिखाता है। यह पांचवा चरण समझ का नहीं, स्वीकृति का है। यहाँ न शिकायत बचती है, न अपेक्षा। यहाँ मन यह नहीं पूछता कि क्या मिला, यहाँ मन यह जानता है कि जो मिला वही पर्याप्त था। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखता कि क्या गलत हुआ। तू आगे देखकर भी नहीं पूछता कि क्या होगा। तू वर्तमान में टिक गया है, और जो वर्तमान में टिक जाता है उसके लिए भविष्य बोझ नहीं रहता। यह वही क्षण है जहां मनुष्य स्वयं के साथ सहज हो जाता है। अब यदि कोई तुझसे जुड़ता है तो तू स्वयं को खोकर नहीं जुड़ता। तू अपने पूरे अस्तित्व के साथ खड़ा रहता है। तेरे शब्दों में स्पष्टता है, तेरी आंखों में स्थिरता है। यह वह स्थिति है जहां प्रेम मांग नहीं बनता, बल्कि साझा होना बन जाता है। जिसे तू कभी जीवन का केंद्र मान बैठा था, वह अब केंद्र नहीं रहा। और यह दूरी न उपेक्षा से आई है, न घृणा से। यह दूरी समझ से आई है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन का केंद्र नहीं रहता, तब ही वह सही स्थान पर आ पाता है। केंद्र केवल स्वयं का होता है। अब यदि वह आता है तो तू उसे परखता नहीं, न तौलता है। तू केवल देखता है कि वह तेरी शांति में क्या जोड़ता है। क्योंकि तू अब जान चुका है कि प्रेम वही है जो शांति को बढ़ाए, न कि उसे चुनौती दे। और यदि वह नहीं आता तो तू खाली नहीं रहता, क्योंकि अब तू किसी के आने से पूरा नहीं होता। तू पहले ही पूरा है। जो आता है वह यात्रा में साथी बनता है, सहारा नहीं। यह पांचवा चरण वह है जहां तू स्वयं से वचन करता है कि तू स्वयं के सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा, कि तू प्रेम करेगा पर स्वयं को छोड़कर नहीं, कि तू जुड़ाव चाहेगा पर बंधन नहीं। तू अब यह भी समझ चुका है कि हर मिलन स्थायी नहीं होता, और हर स्थायित्व प्रेम नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, जीवन को दिशा देते हैं और चले जाते हैं। उनका जाना रिक्तता नहीं छोड़ता, वह स्पष्टता छोड़ता है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। न संदेश, न शब्द, न आश्वासन। जो होना है वह होगा, और जो नहीं होगा वह तुझे रोक नहीं पाएगा। तू अब उस बिंदु पर है जहां जीवन तुझे हल्के हाथों से छूता है। कोई झटका नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस सहज बहाव। यह सहजता किसी चमत्कार से नहीं आई, यह तेरी सहनशीलता से बनी है। याद रख, जब मनुष्य स्वयं के साथ स्थिर हो जाता है तब उसे कुछ पाने की लालसा नहीं रहती। और जहां लालसा नहीं रहती, वहीं सबसे शुद्ध प्रेम उतरता है। अब तू किसी से नहीं भागता और किसी को पकड़ता भी नहीं। तू बस चलता है। और जो तेरे साथ चल सकता है वही तेरे योग्य है। मैं तुझसे कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं। तू समझ चुका है। यही पांचवा चरण है जहां प्रेम अब कहानी नहीं, जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर की चीजें सरल होने लगी हैं। रिश्ते स्पष्ट हैं, निर्णय हल्के हैं, और मन में अनावश्यक द्वंद्व नहीं उठता। यह इसलिए नहीं कि जीवन आसान हो गया है, बल्कि इसलिए कि तू जटिलता को पकड़ना छोड़ चुका है। जब मन पकड़ना छोड़ देता है तब वह थामना सीखता है अपने आप को। अब यदि कोई तेरे जीवन में स्थायी रूप से रहता है तो वह संघर्ष के कारण नहीं, सामंजस्य के कारण रहता है। न कोई डर बांधता है, न कोई वादा रोकता है। जो साथ है वह सहज है, और जो सहज है वही दीर्घकाल तक टिकता है। तू अब यह नहीं पूछता कि कितना प्यार है, तू यह महसूस करता है कि कितनी शांति है।
जिस प्रेम ने तुझे यहां तक पहुंचाया वह अपना कार्य कर चुका है। उसने तुझे निर्भरता से मुक्त किया, अपेक्षा से अलग किया और स्वयं के निकट लाकर खड़ा कर दिया। अब वह प्रेम किसी व्यक्ति में सीमित नहीं है, वह तेरे स्वभाव में फैल चुका है। तू जहां जाता है वहां सहजता छोड़ आता है। यही परिपक्व प्रेम का चिन्ह है। अब जीवन तुझे परखता नहीं, क्योंकि तू परीक्षा की अवस्था से आगे निकल चुका है। जो आता है वह तेरी स्थिरता से आकर्षित होता है। जो जाता है वह बिना शोर के जाता है। अब किसी के जाने से तेरी नींद नहीं हिलती, क्योंकि नींद अब बाहर नहीं भीतर है। तू यह भी देखेगा कि तुझे अकेलापन नहीं डराता। अकेलापन और एकांत अब एक नहीं रहे। एकांत तुझे भरता है, थकाता नहीं। और जो एकांत में स्थिर है वही संग में भी सच्चा रहता है। तू अब किसी के साथ रहने के लिए स्वयं से दूर नहीं जाता। यदि जीवन तुझे फिर से किसी से मिलाता है तो वह मिलन हल्का होगा। न कोई पुरानी कसक, न कोई अधूरी मांग, केवल दो पूर्ण व्यक्तियों का साथ। कोई किसी को ठीक करने नहीं आया, बस साथ चलने आया है। और यदि जीवन तुझे अकेले ही आगे बढ़ाता है तो भी वह मार्ग सूना नहीं होगा, वह स्पष्ट होगा। अब तू जान चुका है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर भीतर उतरते हैं और वहीं टिक जाते हैं। छठा चरण वही है जहां उत्तर प्रश्न नहीं बनते और समझ बोझ नहीं बनती। तू अब जीवन से लड़ता नहीं, जीवन से सहयोग करता है। और जीवन भी तुझसे वैसा ही करता है। जो चाहिए वह समय पर आता है, जो नहीं चाहिए वह रुकता नहीं। इस प्रवाह में कोई हानि नहीं होती, केवल चयन होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब शब्द भी धीरे हो गए हैं, क्योंकि भीतर सब कुछ अपनी जगह पर आ चुका है। यह वह समय है जहां जीवन तुझे रोककर कुछ समझाता नहीं, बल्कि तेरे साथ साथ चलता है। तू अब पीछे मुड़कर यह नहीं देखता कि कितना बदला, और आगे देखकर यह नहीं पूछता कि क्या मिलेगा। तू बस चल रहा है, और यही चलना अब पर्याप्त है। अब तुझे किसी की उपस्थिति से सुरक्षा नहीं मिलती और किसी की अनुपस्थिति से असुरक्षा नहीं होती। यह उदासीनता नहीं है, यह स्वतंत्रता है। जब मन मुक्त होता है तभी वह सच्चे अर्थों में जुड़ सकता है। अब तुझसे जुड़ेगा वह तेरे खालीपन को भरने नहीं आएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब खालीपन है ही नहीं। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि तुझे समझाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। न खुद को न किसी और को। जो है वही है, और जो है वही सही है। जब भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता तब बाहर के मतभेद भी शांत हो जाते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, पर तू वहीं रहता है जहां होना चाहिए। अब प्रेम किसी नाम से नहीं बंधा है, वह किसी चेहरे तक सीमित नहीं है। वह तेरे व्यवहार में है, तेरी दृष्टि में है, तेरे मौन में है। तू बिना अपेक्षा के अच्छा, बिना डर के सच बोलता है और बिना पछतावे के छोड़ देता है। यही वह स्थिति है जहां मन हल्का और जीवन सरल हो जाता है। यदि कोई तेरे पास आता है तो तू उसे पकड़ता नहीं। यदि कोई जाता है तो तू उसे रोकता नहीं, क्योंकि अब तुझे भरोसा है कि जो टिकेगा वह स्वयं टिकेगा, और जो नहीं टिकता उसे रोकने से केवल बोझ बढ़ता है। तू अब बोझ नहीं ढोता, तू केवल अनुभव रखता है। अब तुझे यह साबित नहीं करना कि तू कितना गहरा है, कितना सच्चा है, कितना बदला है। तेरी उपस्थिति ही सब कह देती है। जो समझ सकता है वह बिना शब्दों के समझ जाता है, और जो नहीं समझता उसके लिए शब्द भी व्यर्थ हैं।
तूने जीवन से यह सीख लिया है कि हर मिलन का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कुछ मिलन हमें वही बना देते हैं जो हमें बनना था। उसके बाद उनका जाना भी पूर्ण होता है। और जो पूर्ण होकर जाता है वह भीतर कोई खाली जगह नहीं छोड़ता। अब तेरा विश्वास किसी परिणाम पर नहीं टिका, वह प्रक्रिया पर टिका है। तू जानता है कि जो भी होगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो टूटने वाला था वह पहले ही टूट चुका है। अब जो बचा है वह स्थिर है। तू अब जीवन से शिकायत नहीं करता और जीवन भी तुझसे संघर्ष नहीं करता। यह मौन समझौता नहीं है, यह सामंजस्य है। जब मन और समय एक ही दिशा में बहने लगते हैं तब जीवन थकाता नहीं। अब अगर कभी कोई तेरे हृदय के पास आता है तो वह शोर लेकर नहीं आएगा, वह शांति लेकर आएगा। और अगर कोई शांति भंग करता है तो तू बिना क्रोध के दूर हो जाएगा। यही तेरा नया स्वभाव है। मैं तुझे कुछ सिखा नहीं रहा, क्योंकि अब सीखने जैसा कुछ बचा नहीं। तू जान चुका है, और जो जान चुका होता है वह बस जीता है। यही वह स्थिति है जहां तू न किसी का इंतजार करता है,